पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव हो रहा है, जिसके लिए आज सुबह 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आपको बता दें, शाम में मतगणना की जाएगी। वहीं चूंकि बिहार में 7 महीने बाद विधानसभा का चुनाव होना है, इसके लिए तय है, तो इस लिहाज से भी विश्वविद्यालय में आज इस चुनाव का महत्वपूर्ण देखा जाएगा। आपको बताते चले कि आज बिहार में चुनाव हो रहा है छात्र संघ का। आपको इस खबर में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार संपादक एसके राजीव से सीधा हम बात करते हैं और आज हो रहे छात्र संघ चुनाव पर जानते हैं। राजीव जी, आज जो छात्र संघ का चुनाव हो रहा है, किस तरह का उत्साह मतदाताओं में देखा जा रहा है? देखिए रोमिता, इस वक्त हम पटना वुमेन्स कॉलेज के पास हैं और आपको हम दिखा रहे हैं कि देखिए ये पटना का जो है वुमेन्स कॉलेज है और यहाँ पर एक मतदान केंद्र बनाया गया है और यहाँ पर जो छात्राएं हैं वो बाहर निकल रही हैं देख करके। और आइए हम थोड़ा सा इनसे बात करते हैं। हीरा, ये लगा ये वोट दे दिया आपने? क्या आपने वोटिंग की है? नहीं, मेरे पेरेंट्स खड़ा है। अच्छा, ये देखिए इनके पेरेंट्स खड़े हैं, इन्होंने वोटिंग की है। तो हम आपको दिखा रहे थे, देखिए पटना वुमेन्स कॉलेज है और यहाँ पर जो है वो विधिवत मतदान केंद्र बनाया गया है और यहाँ पर मतदान केंद्र में जो है वो लोग जो भी छात्र हैं छात्राएं हैं वो यहाँ पर वोट कर रहे हैं। हम लोग यहाँ से दिखा दीजिए। हीरा जी भीतर मत जाइए। इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब ऑर्गेनाइजेशन, ये देखिए यहाँ पर मतदान केंद्र बनाया गया है और यहाँ पर बूथ नंबर 1, बूथ नंबर 2, 3, 5, 6, 7 तमाम यहाँ पर जो मतदान केंद्र है वो यहाँ बनाया गया है और यहाँ पर जो छात्राएं हैं वो यहाँ पर आकर के वोटिंग जो है वो कर रहे हैं। यहाँ इधर देखिए सुरक्षा की पूरी मुकम्मल यहाँ पर व्यवस्था की गई है। जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और देखिए दरअसल में चूंकि बिहार में विधानसभा चुनाव भी होना है और विधानसभा चुनाव के पहले ये कहा जाता है कि अगर छात्र का चुनाव होता है छात्र संघ का ना, तो वो एक लिटमस टेस्ट माना जाता है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो छात्र होते हैं वो किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़े होते हैं और राजनीतिक दलों के प्रति उनकी क्या प्रतिबद्धता होती है ये कहीं ना कहीं से बताने की कोशिश जो है वो छात्रों के द्वारा की जाती है। तो वोटिंग जो है वो ये छात्राएं हैं यहाँ पर ये वोटिंग कर रही हैं। आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे क्या? आप वोट किया आपने? यस सर। अच्छा, क्या है स्थिति, कैसी है वोटिंग की? वहाँ पर सब सुरक्षा की मुकम्मल व्यवस्था की गई है? वहाँ पे पोलिंग एजेंट्स के लिए कोई सुविधा नहीं की गई है। वो लोग को ना खाने के लिए कोई सुविधा मिल रहा है और ना बैठने के लिए ज्यादा चेयर्स है, तो वो लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। वोटिंग शांतिपूर्ण तरीके से हो रही है? हाँ, वोटिंग शांतिपूर्ण तरीके से हो रही है। तो देखिए एक बच्ची है, छात्रा है यहाँ की, और ये कह रही है कि वोटिंग जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। हालांकि जो व्यवस्था की जानी चाहिए थी वो व्यवस्था यहाँ नहीं की गई है। हम आइए आपको बाहर लिए चलते हैं, क्योंकि जो नियम है उसके मुताबिक आप भीतर नहीं जा सकते हैं ये कराने के लिए। देखिए यहाँ पर एबीवीपी का एक पोस्टर गिरा हुआ है, इसको आप देखिए। अंकित कुमार हैं, कोई एबीवीपी से हैं, वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से महासचिव के पद पर हैं यहाँ पर छात्राएं। और देखिए कि यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस बल का भी जो डिप्लॉयमेंट जो है वह किया गया है, यानी कि बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि सुरक्षित तरीके से जो है मैं ये जानना चाहूंगी, पिछले दिनों राजीव जी कैंपेनिंग के दौरान नोकझोंक और विवाद की खबर आई थी, तो सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम है? देखिए मैं वही बता रहा हूं आपको रोमिता कि सुरक्षा की पूरी मुकम्मल व्यवस्था की गई है। बड़ी संख्या में यहाँ पुलिस बलों की तैनाती की गई है और भीतर भी आप अभी देख रही थी कि किस तरीके से वहाँ अधिकारी मौजूद थे। यहाँ पर देखिए एसडीपीओ लॉ एंड ऑर्डर की गाड़ी जो है वो यहाँ पर लगी हुई है। चूँकि मुझे याद है कि आज से 3 साल पहले जब वोटिंग हो रही थी तो मैं जब यहाँ कवर कर रहा था तो यहाँ पर कुछ मारपीट की भी घटनाएँ जो यहाँ पर हुई थी। कुछ छात्र जो है वो यहाँ पर आ गए थे। तो एक्सक्यूज मी, वोटिंग किया आपने क्या? यस, वोटिंग किया। क्या माहौल है भीतर का? व्यवस्था कैसी की गई है? बहुत अच्छी व्यवस्था है, सुरक्षा की भी माहौल बहुत अच्छी है। हमने अपने मन से वोट किया, जो भी हमें सही लगा, और आई होप अच्छे कैंडिडेट सामने। पहली बार वोट कर रही है? नहीं, हम लोग 3rd ईयर में। हमारा कैसा महसूस किया वोट करने के बाद? बहुत अच्छा महसूस किया। हमारे हाथ में राइट है कौन से लीडर हमारे लिए आगे आते हैं, तो हमें तो बहुत अच्छा लगा। आपको लगता है कि युवाओं के हाथ में इस देश का भविष्य आने वाले दिनों में भी होगा? क्योंकि इसी वजह से ये चुनाव कराया भी जाता है कि छात्र अगर राजनीति में इंटरेस्ट लेते हैं तो फिर इस तरह से अगर वो चुन करके जाते हैं तो आगे आने वाले दिनों में विधानसभा लोकसभा का वो प्रतिनिधित्व करेंगे। जी, ये बहुत अच्छा तरीका है। इससे आपको एक छोटे लेवल पे भी पता चले क्या लीडरशिप क्वालिटीज़ है इनमें, और इन्हें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आई होप अच्छे लीडर सामने आए, लोकतंत्र मजबूत है। जी देखिए आप रोमिता भी सुन रही थी, छोटी छोटी बच्चियां हैं यहाँ जो इस
कॉलेज प्रीमिसेस में आकर के अपना मतदान कर रही हैं। और देखिए, इन बच्चियों का ये मानना है कि वाकई में अगर इस तरह की वोटिंग की जो व्यवस्था की जाती है, इस तरह की वोटिंग से ही लोकतंत्र आने वाले दिनों में मजबूत होगा। आपको हम देखिए ये दिखाते हैं कि देखिए यहाँ पर विधिवत कॉलेज के सामने जो है वो ABVP कैंडिडेट्स फॉर PUSU 2025 4-7-1-5 मतलब जिस क्रम पे जो छात्र खड़े हुए हैं उनको किस क्रम पे जाकर के वोटिंग करनी है उसको यहाँ पर दिखाया गया है। तो बड़ी संख्या में जो छात्राएं हैं वो यहाँ पर वोटिंग कर रही हैं और सुबह से जो है वो वोटिंग यहाँ पर जारी है। आप देख रहे हैं कि सुरक्षा की भी पूरी मुकम्मल व्यवस्था जो है वो यहाँ पर की गई है। तो देखिए, लोकतंत्र की यही बड़ी खूबसूरती है रोमिता, और लोकतंत्र इसी के लिए काफ़ी मजबूत भी माना जाता है, क्योंकि अगर लोकतंत्र में ये छोटी छोटी बच्चियाँ, छोटे छोटे जो लड़के हैं, छात्र हैं, वो अगर वोटिंग करके अपने बीच से अपने छात्र का चुनाव करते हैं नेता के तौर पर, यही छात्र कल जाकर के लोकसभा विधानसभा पहुँचते हैं, जहाँ पर कि वो हमारी आपकी या फिर जनता की समस्याओं को वो उठाते हैं सरकार के सामने। इन्हीं छात्र में से कल आकर के कोई मुख्यमंत्री बनेगा, कोई प्रधानमंत्री बनेगा, कोई मंत्री बनेगा। तो कहीं ना कहीं से आप यह कह सकते हैं कि लोकतंत्र की जो बुनियाद होती है उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं से यहीं से होती है। और यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि किस तरीके से, जबकि पटना में आप देख रहे हैं कि लू कितनी जबरदस्त है, यहाँ पर गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, वो वोटिंग करके यहाँ से निकल रहे हैं। मुझे लग रहा है कि एक और कोई छात्र है जो कि वोटिंग करके बाहर निकला, हम इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, आप वोटर हैं क्या यहाँ? नहीं, मैं कैंडिडेट हूँ यहाँ। अच्छा, कैंडिडेट हैं। वोटिंग ठीक चल रही है? वोटिंग बहुत कम है, देखा जाए तो इस दफ़े सबसे कम वुमेंस कॉलेज में ही वोटिंग है। मैं खुद जॉइंट सेक्रेटरी के लिए कैंडिडेट हूँ, मेरा नाम किशला है। क्यों मतलब क्या लगता है आपकी वोटिंग परसेंटेज जो यहाँ कम हो रहा है उसके पीछे की वजह क्या है? उसके पीछे की वजह देखिए, एक तो चुनाव गलत टाइम पे विश्वविद्यालय प्रशासन करा रहा है, हम लोगों ने उसका विरोध भी किया। खैर, चुनाव होना चाहिए जब भी सेशन के स्टार्ट में, एक तो चुनाव गलत टाइम पे हो रहा है, दूसरा कन्वोकेशन देख सकते हैं आप यहाँ पे होने वाला है, और फिर एग्ज़ाम वगैरह का भी है, तो शायद वो भी, गर्मी भी है, तो एक वो भी कारण हो सकता है कि वोटिंग परसेंटेज कम है। इसलिए आपको लगता नहीं है कि चूंकि छात्रों की एक बड़ी भूमिका होती है? आप देखिए, देश में जितने बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं वो स्टूडेंट एजिटेशन, स्टूडेंट मूवमेंट की वजह से हुए हैं। जेपी जैसे नेता को इसी छात्र आंदोलन ने पैदा किया। आपको लगता नहीं है कि छात्रों के बीच एक क्यूरियसिटी, एक जो उत्सुकता होनी चाहिए वोटिंग के प्रति, वो कहीं ना कहीं से घट रही है? बिल्कुल घट रही है। हम लोग तो जहां भी कहीं गए थे कैंपेन करने, हम लोगों ने कहा कि आपको वोट जिसे देना है दीजिए, पर वोट दीजिए। यूनिवर्सिटी वो पहली जगह है जहां पे हम लोग वोट देते हैं, इसलिए हम लोगों ने सबसे अपील की थी। उधर मगध महिला में अच्छा खासा वोट हो रहा है, पटना कॉलेज ठीक है, साइंस कॉलेज में अच्छी खासी वोटिंग हो रही है, हर जगह अच्छा। पर इस बार आश्चर्य की बात है कि वुमेंस कॉलेज में ही वोटिंग बहुत कम है। अभी हम लोगों ने प्रोफेसर से पूछा, प्रोफेसर बताया कि अभी तक मात्र 36% वोटिंग हुई है। बताइए कितना कम है ये। वोटिंग कितने बजे तक होगी? वोटिंग 2 बजे तक होगी। अब मात्र लगभग 45 मिनट बाकी है। रिजल्ट भी आज शाम में डिक्लेयर होगा? रिजल्ट लगभग रात के तकरीबन, अब आप लोग अवगत हैं कि रात के 12-1 बजे तक रिजल्ट क्लियर हो जाता है, 10 बजे तक भी हो सकता है। अगर वोटिंग कम है तो जायज़ सी बात है कि वोट कम होंगे तो टाइम कम लगेगा गिनने में। तो देखिए, ये किसले हैं और इस बात की चिंता है इनको कि वोटिंग परसेंटेज जिस तरीके से बढ़ना चाहिए वो वोटिंग परसेंटेज यहाँ देखने को नहीं मिल रहा। और आपको मैं बताऊं कि आज से 4 दिन पहले एक निजी यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में मैं भी गया था, वहाँ पर चीफ इलेक्टोरल कमिश्नर थे वहाँ पर ऑलरेडी, और वो भी इस बात को लेकर के चिंतित थे कि जो लोकतंत्र का जो महापर्व होता है, जो 2025 के अक्टूबर में वो होना है, उसमें भी वोटिंग परसेंटेज आखिर कम न हो, इसके लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो सरकार की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से लगातार चलाया जा रहा है। तो देखिए, ये कहीं ना कहीं से चिंता की बात है रोमिता, चाहे वो छात्र संघ का चुनाव हो या फिर लोकतंत्र का चुनाव हो MLA MP के लिए, उसमें अगर वोटिंग परसेंटेज घटता है तो निश्चित तौर पर ये बहुत ही चिंता का विषय है, चिंता की बात है, क्योंकि अगर वोटिंग परसेंटेज घटेगा तो लोकतंत्र कमजोर होगा। हालांकि इस वोटिंग परसेंटेज घटने से लोकतंत्र कमजोर नहीं होगा, क्योंकि ये छात्र संघ का चुनाव है, लेकिन वाकई में जो आम लोग हैं हम उनसे भी ये अभी से ही अपील करेंगे, उनको जागरूक करने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा ये दायित्व भी है। मीडिया इज द 4th स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी, तो हमारी ये जिम्मेदारी भी, हमारा ये दायित्व भी है कि कम से कम भाई जो वोटिंग हो उसमें निश्चित तौर पर घर से बाहर निकलिए। अगर छात्र हैं और अगर छात्र संघ का चुनाव हो रहा है तो इसमें छात्रों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा कर लेना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि अगर वो अपने नेता का चुनाव कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के भीतर तो निश्चित तौर पर वो जब तक वोट परसेंटेज नहीं बढ़ेगा तो अच्छे व्यक्ति चुनकर नहीं आएंगे यूनिवर्सिटी में भी। तो हालांकि जो अभी चिंता थी किसला की, वो भी उम्मीदवार थे, निश्चित तौर पर वो चिंता उनकी जायज है, जेन्युइन है, लेकिन सबके बीच वोटिंग परसेंटेज जो घटे हैं उसका कारण क्या है? गर्मी?
नहीं, देखिए मुझे लगता नहीं है कि गर्मी की वजह से, क्योंकि गर्मी तो है ऑलरेडी, ऑब्वियसली 40 डिग्री टेम्परेचर अभी पटना में है, तो गर्मी तो है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि गर्मी की वजह से वोटिंग परसेंटेज घटा है। मुझे लग रहा है कि जो एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, देखिए कई छात्राएं, कई बच्चियां जो हैं वो अभी जा रही हैं भीतर वोट गिराने के लिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से एक गर्मी भी हो सकता है कि बड़ी वजह हो। दूसरा ये है कि देखिए अब चूंकि आपको पता है कि परसों ईद का भी ईद फेस्टिवल है, परसों ईद का भी त्योहार है, वो भी एक बड़ी वजह हो सकती है। दूसरा ये है कि बहुत ज़्यादा, अभी आपको याद होगा रोमिता कि आज से 4 दिन पहले एक यहीं बगल के पटना यूनिवर्सिटी के पास बम ब्लास्ट की घटना हुई थी इसी चुनाव को लेकर के। तो इस तरह की कुछ ऐसी घटनाएं, तो कुछ जगह पे मारपीट की भी घटनाएं हुई। यहाँ जो वो मैथिली लड़की है वो चुनाव लड़ रही है अध्यक्ष के लिए, जानकारी मिली है कि शायद उसके ऊपर भी हमला किया गया। तो अगर इस तरह की घटनाएं होंगी तो ऑब्वियसली जो छात्राएं हैं जो वो बड़ी संख्या में निकल कर नहीं आएंगी वोट करने के लिए, क्योंकि देखिए सिक्योरिटी सेफ्टी की आवश्यकता जो है सबको है। तो यही वजह है कि एक ये बड़ी वजह हो सकती है। हम और भी कुछ छात्राएं, हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। एक्सक्यूज भाई, आपने वोटिंग किया क्या? वोटिंग कर दिया आपने? वोटिंग का परसेंटेज बहुत कम है, क्या लगता है क्यों नहीं छात्राएं उपस्थित हो पा रही? पता नहीं। चलिए देखिए, ये छोटी छोटी लड़कियां हैं, बच्चियां हैं जो बहुत ज़्यादा बोलना नहीं चाह रही है, लेकिन उन्होंने वोट गिराया है और इनका ये कहना है कि वोटिंग परसेंटेज घट रहा है, तो इसकी जानकारी उनको नहीं है। जी रोमिता। जी राजीव जी, जैसा कि हम सब जानते हैं 7 महीने बाद बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, तो ऐसे में आज जो चुनाव हो रहा है और जो परिणाम होंगे उसे किस तरीके से देखा जाएगा? नहीं देखिए रोमिता, मुझे नहीं लगता है कि इस चुनावी परिणाम का कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट या इफेक्ट जो है वो बिहार विधानसभा चुनाव के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये पटना यूनिवर्सिटी का ये चुनाव है, एक खास यूनिवर्सिटी का। आप भी वोट गिराने के लिए आए थे क्या वैसा? ये देखिए, ये दरअसल में यूनिवर्सिटी का चुनाव है, इससे मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा वो उसका इम्पैक्ट जो है वो पड़ेगा बिहार विधानसभा चुनाव पर। लेकिन इतना तय है कि आप यह कह सकते हैं कि एक लिटमस टेस्ट जरूर है यह, क्योंकि एबीवीपी के भी कई सारे उम्मीदवार हैं, आरजेडी, जेडीयू सबके उम्मीदवार जो हैं इस चुनाव में खड़े होते हैं। और देखिए मुझे लग रहा है कि ये ऑब्जर्वर साहब की गाड़ी जा रही है, यहाँ पर जो ऑब्जर्वर जो होते हैं उनकी गाड़ी जो है वो जा रही है, अभी वो निकल करके जा रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं। और आप देखिए कि भीषण इस गर्मी की वजह से जो है सो वो पेड़ के नीचे थोड़ी ठंडक है, तो वहाँ पर जो यहाँ सुरक्षा कर्मी हैं वो वहाँ पर खड़े हैं। तो मैं जो कह रहा था आपको रोमिता कि देखिए इसका बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र का वो महापर्व होता है जिसको आप जो चुनाव 7 महीने बाद बिहार में होने वाला है, और उसमें तमाम राजनीतिक दल जो है वो जी जान उसमें लगा देते हैं, क्योंकि उसी के आधार पर सरकार बनती है किसी भी प्रदेश में। तो यहाँ बिहार में भी सरकार उसी के आधार पर बनेगी और सरकार ही पूरे सिस्टम को चलाती है। तो ये कहना कि भाई इस चुनाव का बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा उस पर, मुझे ऐसा फिलहाल नहीं लगता है। जी रोमिता। जी धन्यवाद राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए।